हमारे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं और सामने नेपाल के सिग्नल आते हैं इधर। देखो आज रिप्ती हमारी गाइड बनी हुई है। रिप्ती हमको लेके जा रही है, हमको पता नहीं है कहाँ लेके जा रही है भाई। नहीं पता है। चलो वीनू भैया ने हमें परमिशन दे दी है, जहाँ जाओ डांस जंगल में मत जाना बस। जवान जवान आ रहे हैं हमारे साथ, कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना जंगल में जाने की। इसको हाँ डाल के पानी गर्म करा जाता है। फीमेल कौन? अच्छा एक तो बड़ा आता है, जो बड़ा होता है, जो छूती होती है ना, जो वही है ये। अच्छा। और दूसरा होता है मेल, हाँ जिसमें परागकण बनते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें बीज लगते हैं। अच्छा नग्न बीज ही बोलते हैं। तो इसको क्या साबुन बंद? ये जो है ना, ये आपका चीड़ देवदार, पूजा मोरपंखी, हाँ साइकस, इसको बोलते हैं आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी। अनावृत बीजी क्या मतलब वो? जो है ना, हाँ फ्रूट नहीं होता इनके। फ्रूट नहीं होता। हाँ। अच्छा जी। ये कितनी बढ़िया कुटीर आ गई है, ठंडी हवा आ रही है बहुत। देखो रिप्ती ना भाई साहब की बात नहीं मान रही, पहाड़ी भाई साहबों के हैं। देखो बाहर से लोग आके अपनी अपनी बात मना रहे हैं, फिर लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं। भैया बात माना करो पहाड़ियों की। उनको सब पता होता है। स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती। और जब चल रहे हैं तो ध्यान आगे लगाएं। उन्होंने बोला है कि जंगल में खो मत जाना, रास्ता याद रखना। हाँ बस हाँ। दीदी हम खोए हैं पता है। नहीं हम सारे के सारे ये ना गोप्रो में वीडियो बन रही है ना, उसमें याद करते करते आ जाएंगे। डोडीताल जैसी फीलिंग आ रही है। और ये कच्चा रास्ता ना, देख वहां आगे तक जा रहा है, देख निधि वो दिख रहा उधर आगे तक, पूरा दूर तक दिख रहा है। कैसा लग रहा है भारती जी? अच्छा। बहुत खुश हुआ मैं तो, सब सच में। मैं आपकी वजह से नहीं आई। अरे नहीं आप अपनी वजह से आए। नहीं मैं आपकी वजह से आई। अरे नहीं, अगर आप नहीं आते थे तो मैं हिम्मत नहीं करती थी आने। फिलहाल ट्रैकिंग के लिए मैं बीनू भैया की आवश्यकता नहीं है। है ना भाई निधि, हम खुद ही बन गए। इसलिए छोड़ दिया, छोटी मोटी तो करा के आ जाएंगी। दो जने आगे जा रहे हैं, बाकी पीछे आ रहे हैं। चलो भाई चलो। देखो इतने जने आए हैं, कितने जने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जने पीछे गए। प्यारी पहाड़न। उछलता हुआ पहाड़ी। ये देखो रजनी कह रही है मैं सोसाइटी में जितनी भी आंटी हैं उनको नाम से बुलाती हूँ, तो देख लो यहाँ पे आंटी कह रही है उनको। ऐसा पक्षपात क्यों? यही तो मजा है जीवन का। आप कितने साल के हो? 68। ओ वाह, आप आंटी नहीं हो, आप तो डार्लिंग हो। नजर ना लगे। नहीं लगे। रिकॉर्ड करो। हाँ। जो सारी आंटी है ना, हाँ। वो इतनी अच्छी है ना, माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। हाँ बिल्कुल। ओहो हम यहाँ फोटो सेशन कर रहे थे, वो देखो आगे चले गए। प्रीति क्या बोल रही है? खाना पच गया अब थोड़ी है ना, वो खा ली ना अपनी, वो भी खाई ना, जो डेली की डाइट है। ये भी तो डाइट है हमारी। ये डाइट नहीं मिल रही थी हमको। देखो ये पहाड़ी लोग बता रहे हैं इसको स्नेक फ्लावर या स्नेक प्लांट बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। आज निधि पहाड़न है नई वाली। करेक्ट कर दीजिएगा अगर गलत हो। हाँ कोई पहाड़ी करेक्ट कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो भैया हम आ गए और हम अब अपने कमरे के पास से जाएंगे। इधर से ये कैसा है? ब्लैक, ये वो हो गया एकदम ब्लैक रोज है ये देखो।
पता भगवान कसम पैर ऐसे जाम हो गए थे और गाड़ी में बैठ बैठ के ना। हमने जैकेट पहन ली क्योंकि एकदम से ठंड बढ़ गई और पसीने आ रखे थे, तो जैकेट पहन के ठीक रहेगा, नहीं तो भैया की डांट खानी पड़ेगी। वैसे भी ठंड है यहाँ पे बहुत भी। ये देखिए सच में बहुत बढ़िया आश्रम है। हम चाह रहे हैं अगर हो तो हमें आगे जाना है, यहाँ रुकना होता तो यहाँ रुक जाते भैया, कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रुकना था। 7 बजे आरती होगी, फिर आरती के बाद वो फुल इंफॉर्मेशन देंगे, तब आपको पता चलेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शरणागत चिंतन छोटे भाई मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर लक्ष्मी नारायण पंत जी कुछ दिन पहले आए। पहले भी एक बार हमारे मुंबई मीटिंग में आए थे तो बता रहे थे, हमारे पिताजी कहते थे कि अगर स्वामी जी नहीं आते तो हम लोग कहीं भेड़ बकरी चुगा रहे होते। उनकी छोटी बहन जो है पिथौरागढ़ में प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई है डिग्री कॉलेज से, उमा पाठक। पिथौरागढ़ में उनका सौर वैली पब्लिक स्कूल भी है। तो यहाँ पे तो अनगिनत कई लोग हैं यहाँ पे। सुना यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। बताते हैं कि वो अपने मस्ती में जंगलों में घूमते रहते थे, कहीं फिसल गए तो उनको लकड़ी चुभ गई थी, तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाद में उनका घाव बढ़ता गया। फिर उनको लगा शायद कि ये शरीर रहने वाला नहीं है तो 1955 में उन्होंने सारे स्कूल हॉस्पिटल गवर्नमेंट को दे दिया। लखनऊ तो हमारे हेडक्वार्टर अभी तो 2000 के बाद उत्तराखंड बना है, पहले लखनऊ ही हुआ तक करता था। तो फिर वहाँ से पूरी जो है अपनी व्यवस्था करने के बाद यहाँ से चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता चले गए 1955 में। 1956 में वहाँ उनका जो है शरीर शांत हो गया, गंगा सागर में जल समाधि दे दी गई और फिर ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया। चेरिटी कमिश्नर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज भी हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत उपनिषद ध्यान योगा अद्वैत बातें यहाँ पे क्लासेज चलती हैं। जो कि वर्तमान में स्वामी तद्रुपानंद सरस्वती हैं, वो भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सेंट जेविस कॉलेज अहमदाबाद में। 6 to 10 के टाइम में आर्मी में थे, एयरफोर्स में। उनका एक फास्ट फ्रेंड था, उनका जो है गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया तो उनको लगा कि जीवन कुछ नहीं है। उन्होंने घर छोड़ दिया, चिन्मयानंद मिशन मुंबई में अध्ययन किया। 75 से वो यहाँ पे रहते हैं, ऑल वर्ल्ड में वेदांत उपनिषद पे प्रवचन क्या करते हैं। अभी यहीं पे थे, अभी जून में वहाँ पे भरूच में बड़ौदा वहाँ शिविर चली थी इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। उनके बाद फिर यहाँ पे मेरे से पहले गंगोत्री माता जी थी,
इस इलाके की पहली पोस्ट ग्रेजुएट गंगोत्री गरबियाल, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे की रहने वाली थी। बताती थी कि हम लोग जो है 7-8 दिन घोड़े पे बैठ करके सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए अल्मोड़ा जाया करते थे। और आज देखो घर पे गाड़ी आते जाते, जब तक बच्चा नहीं आता कैसा टेंशन रहता है। और टेंट वैसे होटल में नहीं रहना होता था कि टेंट बना के घर का नौकर होता था, घोड़े पे बैठा के ले जाना। आज करेगा कोई ऐसा? आज भी लोग बोलते थे बीच में पढ़ते नहीं थे। यहाँ की महिलाओं को पढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 64 में उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बेस्ट टीचर्स का। आपको यहाँ का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? जी ऐसे ही मेरे चाचा जी एंटी करप्शन में इंस्पेक्टर थे, तो उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन वो यहाँ धारचूला के थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ उनको वॉलंटियर रिटायर्ड में वो लेकर के आए थे साथ करके, तो मैं उनके साथ धारचूला में आया था। तो धारचूला में उनकी एक वाइफ टीचर भी हैं, तो वहाँ पे उनकी पड़ोस में उनके भतीजे हैं। तो उनके घर में जो प्रेजेंट टाइम पे स्वामी हैं तो ध्रुवानंद जी वो टिके हुए थे। तो मैं वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गया। वैसे ही मैंने भी बोल दिया कि मैं भी जो हूँ आश्रम सेवा देना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गंगोत्री माता जी हैं और 1985 में अपने भाई भाभी को लेके कुंभ मेले में हरिद्वार गई हुई थी। तो फिर वो मिल नहीं पाए, तो उन्होंने कहा भी ऐसे वो उम्र वाली हैं और ऐसे ऐसे है ट्रस्ट है, उनसे आप बात कीजिए। तो फिर मैं यहाँ से वापस चले गया। फिर वापस आके फिर कुछ दिन बाद किया, टाटा से संपर्क किया, फिर आके यहाँ का हो गया। मेरी वाइफ है राणा, मिले इनसे। खान पान देखती हैं। अभी जो है 15-16 साल से यहाँ पे आश्रम सेवा में है। ये हमारी पुजारी जी हैं। पहले इनके दादाजी थे यहाँ पे। अच्छा जी। इनके बड़े पिताजी थे। अभी 17-18 साल से ये भी आश्रम। स्वामी जी यही कहीं है वो पुजारी जी? नेपाल हमारे दार्चुला पार के हैं। अच्छा जी। मित्र राष्ट्र नेपाल के रहने वाले। इसके ब्राह्मण लोग नहीं होते हैं, जो है भी तो नेपाल से सेटल हैं या अपना ओगला वाला इलाका है उससे नीचे ब्राह्मण लोग पाए जाते हैं। बकरी वाले ऐसे आ गए यहाँ पे चारा पानी भी हो, थोड़ा पानी खाने पीने बनाने के लिए वो भी हो, फिर टेंट लगाया, फिर अपने चलते गए। फिर मार्केट आते आते जाते जाते फिर जहाँ पे उनको रहते रहते वहाँ पसंद आ गया, तो कोई कहीं बस गया, कहीं बस गया। आज उनके पूरे के पूरे गांव बस गए। जैसे ये बुढ़िया जनजाति थे, यहाँ पे कुरीला है, तामकुल है, गाला है, जिप्ती है। यहाँ पे अपना जो है कालिका के पास में है, उधर सुआ में है। ये सारे लोग गढ़वाल से माइग्रेट होकर के यहाँ पे आए। अभी भी जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लोग आते हैं तो बकरी ऊद के बेसिस पे ये लोग यहाँ पे अनवाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पे दुर्भाग्य की यात्रा रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी उतना ठीक से व्यवस्था नहीं है, और अपना जो है नेटवर्क तो आप जानते रहे हैं कि शर्म आते कि नेपाल पे निर्भर हाँ, है। हम हमारे यहाँ नेपाल शर्म की बात है ये वैसे। नमस्ते पे हम लोग निर्भर हैं। हाँ। नेपाली उससे जा करके इंटरनेशनल कॉल करके बड़े आपसे खास कॉल करनी है, बच्चों से मिलना है, तो उसी पे आधारित है। दिखने में हमारे BSNL के 2 टावर हैं। पांगो में भी BSNL का टावर है, सोसा गाँव में भी टावर है, लेकिन दीपक तले अंधेरा है। हमारे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं और सामने नेपाल के सिग्नल आते हैं इधर। देखिए पूरे दिन में से अब लाइट आई है। यही तो व्यथा है ना। ऐसे सही कह रहे हैं, इतने सालों से यहाँ सेवा करते हैं, कई महीने रहते हैं, 6 महीने फिर बंद रहते हैं, और 6 महीने रहते हैं तो उसमें बारिश भी होती है तो रोड कट जाती हैं। अब अपने बच्चों से कैसे संपर्क करें? तो मोदी जी जरा मोबाइल का, हाँ मोबाइल का कनेक्शन नहीं है। और पता है क्या है, सामने नेपाल का कनेक्शन यहाँ पे आता है, उसमें आ रहा था मेरे, उसमें नेपाल टेलीकॉम बीच में सिग्नल आते हैं, वो पर नेपाल का एयरटेल चल रहा है, यहाँ का एयरटेल नहीं चल रहा। ये हमारा रूम है रेनू, सब में लाइट है, हमारे में लाइट नहीं है, बोलना पड़ेगा उनको। यहाँ बारिश बहुत तेज आ रखी है, आई थी कल, तो उसकी वजह से यहाँ लाइट वगैरह के वायर टूट रखे हैं। अब देखिए गांव का एरिया है ना, सड़कें प्रॉपर नहीं है, हर जगह सड़क पहुँच रही, धीरे धीरे आएगी शायद, लेकिन अभी टाइम लगेगा लाइट के उसमें, इसीलिए इस रीजन की लाइट जा रखी है। और ये जो चल रहा है वो सोलर उससे चल रही है, पैनल से चल रही है। ये भोजन परोसा जा रहा है। ये आलू की सब्जी, आलू लौकी की सब्जी, रोटी और खिचड़ी भी है। पतला फुल्का है ना, पूछो मत। घी लगा हुआ, गाय का घी का। इतना सिंपल भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इतना स्वाद लग रहा है ना, बहुत भी है। ये है आश्रम की व्यवस्था, और क्या।
अबे अपना खाओ, होना चाहिए ना, ये तो जरूर होना चाहिए कि अपनी थाली को अपने उसको वो कर रहे हैं, ये कवर करने लायक है, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए। देखो आंटी कितनी अच्छी बात बोल रही है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हैं अपने बर्तन अपने आप साफ करो। अपना साफ करके रखना आंटी ना करती। नहीं नहीं, अरे आंटी नहीं नहीं, अरे आंटी आप नहीं बेटे नहीं, ना से बड़े चाहे छोटे अपने बर्तन आप करेंगे। कोई बात नहीं बेटे, अरे नहीं यार छोड़ो, दे दो दे दो। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो ये जो रोज वाटर गुलाब जल है वो यहीं का बना हुआ है। ये 50 रुपए की मिली और ये 100 रुपए की मिली, तो अलग अलग उससे लिया था तो उसमें फ़र्क है, लेकिन ये यहीं के हैं और इतने अच्छी खुशबू आती है इसकी। और इस यहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसमें डाल दूँगी, क्या कहते हैं आप बता दूंगी पूरे डिस्क्रिप्शन, उसमें अबाउट सेक्शन उसमें डाल दूंगी मैं, और हाँ डिस्क्रिप्शन में, और पिन भी कर दूंगी। जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहीं बताएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ये देखिए ये अभी तक यही जल रही है, तो अपना पावर बैंक साथ रखें। उत्तराखंड में लाइट की कमी नहीं है, लेकिन लाइट कब चली जाए और कितने दिन में आए ये भी नहीं पता।